योगी जी जो कहते हैं वो करते हैं और नेता जो कहते हैं भूल जाते हैं। बस जय श्री राम। वो बुलडोजर चलाते हैं। बुलडोजर तो महान है, चोर चक्का बदमाश माफियों पे चल रहा है, कौन से गरीब पे बुलडोजर चल रहा है। उनको जो है हर भाषा का ज्ञान है। आप जिस भाषा में समझोगे आपको उसी भाषा में समझा देंगे। कौन कौन सी भाषा? अब जिस भाषा में अगर रेट करके बोलोगे तो वो भी भाषा उनको आता है। सम्मान से बात करना चाहोगे तो सम्मान भी देना जानते हैं, और अगर बदतमीजी करोगे तो उनसे बड़े बदतमीज भी कोई नहीं है। योगी जी से जैसी भाषा यूज करोगे वैसा वो जवाब देते हैं। हाँ, 27 के सत्ताधीश बाबा ही रहेंगे, अपूर्व बहुमत से रहेंगे। जो धोखा लोकसभा चुनाव में हुआ है खटाखट के चक्कर में लोगों को बहकाने, वो सब जाग चुके हैं। वो तो फकीर हैं, उनको क्या है, उनको तो कोई परिवार नहीं है, घर नहीं है, दुनियादारी नहीं। वो हम ही लोग जो हैं सब परिवार हैं, इसीलिए उनको हम लोग मानते हैं। योगी जी परिवार एक परिवार है, एक परिवार मानते हैं हम लोग। पहले न इतना सुंदर रोड था, न इतना सुंदर कहीं ठहरने का व्यवस्था, न स्टेशन इतना सुंदर था, स्टेशन में रुकना मुश्किल होता था, 2 रूम का स्टेशन था। आज हमको लगता है विदेश तक इतना बढ़िया स्टेशन नहीं होगा, देश तो दूर गया। यहाँ पे जितना बढ़िया स्टेशन है। हर साल आते हैं और आते रहेंगे, कोई तरह का दिक्कत हम लोग को नहीं है। रहने का, रुकने का, खाने का सारा व्यवस्था कोई न कोई संस्था दे रहा है। पहले यहाँ का क्या दृश्य होता था, यहाँ पहले क्या देखने को मिलता था? पहले न इतना सुंदर रोड था, न इतना सुंदर कहीं ठहरने का व्यवस्था, न स्टेशन इतना सुंदर था, स्टेशन में रुकना मुश्किल होता था, 2 रूम का स्टेशन था। आज हमको लगता है विदेश तक इतना बढ़िया स्टेशन नहीं होगा, देश तो दूर गया। यहाँ पे जितना बढ़िया स्टेशन है। अब बताइए आप क्या चाहिए? कैसे संभव हुआ ये सब? मतलब इतने दिनों बाद, 500 सालों बाद कैसे ये इसमें सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान है। ऐसा नहीं कि सरकार का योगदान नहीं है, लेकिन जो लोग श्रद्धालु थे वो भी काफ़ी उत्सुक थे यह माने समय को देखने के लिए कि कब यह समय आवे कि हम लोग राम मंदिर देखें। इसलिए जितना भी यहाँ का श्रद्धालु हैं उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। श्रद्धालु खुश हैं सरकार? बहुत फिर से मौका देंगे इस सरकार को कि नहीं? सरकार के तो मौका मिलेगा ही, इसमें कहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं है कि सरकार को मौका। सरकार बढ़िया काम कर रही है। देश में शांति जो चाहिए से शांति भी है हर स्टेट में, कहीं कोई परेशानी नहीं, इसलिए सरकार आएगी। योगी आदित्यनाथ की काफी चर्चा है। योगी आदित्यनाथ तो कहने नहीं, उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो और बेहतर होगा। योगी जी क्या बात, योगी जी को प्रधानमंत्री बनावे तो फिर क्या कहना है? फिर सचमुच राम राज आ जाएगा, सचमुच एकदम राज आ जाएगा। अभी प्रदेश में राज है, फिर देश में आ जाएगा। उन्हीं का देन है कि इतना बढ़िया व्यवस्था है। खाली मोदी जी का थोड़े है, स्टेट गवर्नमेंट का भी काम होता है। कहा जाता है कि आप यहाँ पे पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बहुत दिक्कतें होती थी, अब क्या है? अब अगर आप आए हैं, बिहार से आए हैं यहाँ पे, अब बारे में भी बता सकते हैं बच्चा क्या है? अब बात है कि यहाँ जिस फोर्स से लोगों को डर लगता था, आज योगी जी का जो फोर्स है हम लोग को प्रतिष्ठा के साथ, इज्जत के साथ रास्ता बताता है, सुरक्षा देता है यहाँ का फोर्स। इसलिए योगी जी का देन है कि फोर्स बिल्कुल हम लोग को परिवार जैसा मदद करता है। जी, परिवार जैसा मदद करता बिल्कुल। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम है सोनू रंजन सिंह। क्या कहना चाहेंगे आज इतनी कड़ी धूप में? आज श्रद्धालु की कमी नहीं हो रही है, मंदिर लगातार आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही है। सब श्रद्धालु बेहिचक आ रहे हैं, कभी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत कहीं नहीं है। सारा पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग है, प्रशासन का पूरा सपोर्ट मिलता है पब्लिक को आने में, जाने में, दर्शन कराने में। और सरकार की जितनी भी व्यवस्था की गई है अयोध्या के अंदर सब बहुत बढ़िया है। यहाँ कहाँ से आए? हम आए हैं, नवादा जिला से आए हैं। कहा जाता है कि अब अयोध्या कोई आता नहीं है, अयोध्या में अब भीड़ है। वो तो आप दिखा सकते हैं, देखने का चीज़ है कि आता है कि नहीं आता है। सो तो देखने का चीज़ है, भीड़ बता रही है। योगी जी कैसा काम करते हैं? बहुत बढ़िया। गुरुजी तो गुरुजी साक्षात इस डेट में गुरुजी नहीं, वो भगवान है। योगी जी भगवान है एकदम। उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाए योगी जी को भगवान बता दिया। हम बता रहे हैं इसलिए कि वो तो फकीर हैं, उनको क्या है, उनको तो कोई परिवार नहीं है, घर नहीं है, दुनियादारी नहीं। वो हम ही लोग जो हैं सब परिवार हैं, इसीलिए उनको हम लोग मानते हैं। योगी जी परिवार एक परिवार है, एक परिवार मानते हैं हम लोग, इसीलिए। अखिलेश यादव कहते कोई संत नहीं है, कोई मतलब बाबा नहीं है। बोलने वाले तो बोलेंगे, बहुत कुछ बोलते हैं, उस पर ध्यान नहीं देना है। होते आए हैं, निशाचर हर युग में होते आए हैं। जब भगवान स्वयं राम जी थे तब भी निशाचर थे, अभी भी निशाचर है। वो भगवान राम का काम निशाचर को कैसे साफ करना, उस रूप में अपने यहाँ मोदी और योगी पधारे हैं। निशाचर क्या अखिलेश यादव है क्या? वो तो आप लोग खुद समझदार हैं, जो अपनी कानून व्यवस्था बिगाड़ते हैं, जो मतलब दूसरे के कंधे पर धर के बंदूक चलाते हैं, ये सब निशाचर ही हैं।
जो आज के युग में बहन बेटी सुरक्षित है। हम एमपी से हैं। एमपी से आई हैं एमपी भोपाल संभाग से हूँ मैं। अच्छा। और बेगम जिला राजस्थान से हूँ मैं। कैसा लगता है यूपी में आकर के, वो भी अयोध्या में? मैं 10 सन 10 से आ रही हूँ और 10 सन से 10 अभी तक जो परिवर्तन हुआ है कभी नहीं होगा। ऐसा कोई पार्टी नहीं कर सकती थी जैसा हमारे योगी जी ने किया है। योगी और मोदी जी को मैं यहाँ रामलला से प्रार्थना करती हूँ, बहुत बहुत उम्र हो प्रभु, उनकी बहुत बहुत उम्र हो। योगी जी की। योगी जी और मोदी जी हैं तो हर काम मुमकिन है भैया। योगी जी को और मोदी जी को मैं दोनों की कह रही हूँ। अच्छा बताइए, योगी जी का क्या अच्छा लगता है, कैसा काम करते हैं? योगी जी जो कहते हैं वो करते हैं और नेता जो कहते हैं भूल जाते हैं। बस जय श्री राम। जो कहते हैं वो भूल जाते हैं? नहीं, और नेता जो कहते हैं वचन दे के भूल जाते हैं। योगी जी जो बोलते हैं वो सबको याद दिला के रखते हैं। बाकी तो चुनाव में आए, बाकी चले गए, कोई याद नहीं रहता किसी को। योगी जी याद दिला के रखते हैं। योगी जी बेस्ट है सर। योगी बेस्ट है योगी, हर चीज़ में बेस्ट है। क्या नहीं उनका बेस्ट है। जैसा जो पहली चीज़ तो सबसे विशेषता है कि उनको हर भाषा का ज्ञान है। इधर आइए अब आप। उनको जो है हर भाषा का ज्ञान है। आप जिस भाषा में समझोगे आपको उसी भाषा में समझा देंगे। कौन कौन सी भाषा? अब जिस भाषा में अगर रेट करके बोलोगे तो वो भी भाषा उनको आता है। सम्मान से बात करना चाहोगे तो सम्मान भी देना जानते हैं। और अगर बदतमीजी करोगे तो उनसे बड़े बदतमीज भी कोई नहीं है। योगी जी से जैसी भाषा यूज करोगे वैसा वो जवाब देते हैं। हाँ, वो बुलडोजर चलाते हैं। बुलडोजर तो महान है। चोर चक्का बदमाश माफियों पे चल रहा है, कौन से गरीब पे बुलडोजर चल रहा है? जो गरीबों अयोध्या उजाड़ दिए, इधर उजड़ गया। अरे बाबूजी, पत्रकार महोदय जी, आप तो खुद देखते होंगे क्या से क्या हो गया अयोध्या। क्या हो गया? क्या हो गया? गंदी यहाँ खड़े होने की जगह था? यहाँ नहीं थी। क्या था? आगे जो मेन गेट आप देख रहे हो रोडवेज बस अड्डा था। सारी गंदगी का अंबार था। सकरी सी गली थी रेलवे स्टेशन का। क्या था यहाँ? ये तो जब से बाबा जी आए, जब से मोदी जी आए, अयोध्या संवार दिए। अभी तो मथुरा की तैयारी है। मथुरा हम तो समस्त यादव बिरादरियों से कहते, समस्त यादव भाइयों से कहता हूँ। अखिलेश यादव मथुरा क्यों नहीं बोलेंगे? अरे नहीं, वो अरे दादा हम बोलेंगे तो लोग हमको विवादित घोषित कर दें। वो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो टोपी पहन चुके हैं। उन्हें टोपी के अलावा कुछ नहीं दिखता है। क्योंकि कांग्रेस के शासनकाल में, मुलायम जी के शासनकाल में ये चीज़ बोला जाता था लाल किले से कि भारत में मतलब कोई भी संसाधन पे पहला अधिकार मुस्लिम का होना चाहिए। ये कहाँ से होना चाहिए? संविधान में भी नहीं लिखा। नहीं लिखा, लेकिन ये लोग देते थे। आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हो रहा है। अगर किसी हरिजन को मिल रहा है कोई योजना तो सबको मिल रहा है। सर्व समाज को मिल रहा है। अच्छा ये बताइए, 27 का चुनाव नज़दीक आ रहा है। अयोध्या बहुत हाईलाइट रहा पिछले चुनाव के दौरान। अब क्या लग रहा है कि अभी हाल ही में जो घटना हुई अयोध्या में, उसको लेकर के विपक्ष बहुत बड़ा मुद्दा बनाने को? देखिए, विपक्ष कभी भी हिंदू सनातनियों के पक्ष में नहीं खड़ा हुआ है। अखिलेश यादव हिंदू। देखिए, कुंभ मेले में आप ध्यान दिए होंगे, जो जिस श्रद्धा से गया उसको वैसा मिला। वहाँ पे जो श्रद्धा भाव से गए थे उनको दर्शन मिला। जो लाश के चक्कर में गए थे गिद्ध, उनको लाश मिली। तो जो जिस विचारधारा करेगा उसको ऐसे लोग मिलेंगे। हमारा यही विश्वास है। सामने वाले के अच्छा सोचो। क्या लग रहा है 27 का? क्या लग रहा है? 27 के सत्ताधीश बाबा ही रहेंगे, अपूर्व बहुमत से रहेंगे। जो धोखा लोकसभा चुनाव में हुआ है खटाखट के चक्कर में लोगों को बहकाने, वो सब जाग चुके हैं। अब जनता जागरूक हो चुकी है। अयोध्या का क्या माहौल है? अयोध्या का माहौल सुंदर। आप देखिए, हम आपके कैमरामैन से कहना चाहेंगे चारों तरफ जहाँ तक उनकी कैमरा पहुँच सके दिखा दीजिए। पब्लिक प्रशासन हर चीज़ यहाँ व्यवस्था है, सब चीज़ है। अगर कोई गरीब श्रद्धालु आए हैं, उनको मान लीजिए भोजन के लिए पैसे की कमी है तो आप अमावा मंदिर में जाके भोजन कर सकते हैं। 9 आइटम है, और भी महावीरन मंदिर से कोई पैसा नहीं है। सामने बिरला धर्मशाला में 40 रुपये में भरपेट भोजन मिल रहा है। मतलब आप पेट भी भर रहा है, रोजगार भी मिल रहा है, हर चीज़ है अयोध्या में। जो श्रद्धालु आए हैं, रोजगार भी क्यों नहीं है? अरे लाखों करोड़ों लोग हम जैसे किधर, अरे मुंबई में रिटर्न हो, लॉकडाउन में आया, पीएम सेवा निधि। क्या करते हैं आप? मैं तो यहाँ ये मैग्नेट वगैरह फोटो बेचते हैं। चल जाता है परिवार। प्रभु जी का आशीर्वाद जब से यहाँ आए हैं तब से सारी बीमारी दुख परेशानी दूर हो गई। इतना हो गया। हम ही नहीं, हम जैसे पता नहीं, आप बगल कैमरा लगे घुमा के कैमरामैन से चाहेंगे दिखा दे। 60-70 साल उम्र है दोनों जोड़ों का। अफवाहें क्यों उड़ाई जा रही हैं कि अयोध्या में अब कुछ बचा ही नहीं? अयोध्या में सब कुछ है बाबूजी। हम आपको पत्रकार महोदय यही इतना समझाना चाहेंगे, आप अपने कैमरामैन को लेकर के अयोध्या एक बार घूम के देखो। कोई ऐसी वस्तु नहीं होगी जो अयोध्या में नहीं है। एक समय था अयोध्या में कुछ नहीं था। आज सड़क से लेकर के अयोध्या में क्या क्या हो बाबूजी, सड़क से लेकर के हवाई मार्ग तक व्यवस्थित हो गया। सड़क से लेकर के हवाई मार्ग तक व्यवस्थित हो गया। हम जैसे गरीब जो एयरपोर्ट नहीं देख सकते, रेलवे स्टेशन चले आए। भव्य नज़ारा, भव्य एयरपोर्ट जैसा हमारा रेलवे स्टेशन है अयोध्या का। एयरपोर्ट जैसा आप आइए तो अयोध्या स्टेशन पे आइए, आप देखिए हर चीज़ की सुविधा है। आपको 30-40 रुपये में जो है घंटे 2 घंटे के लिए एसी में भी ठहरने की सुविधा दिया गया है।
अंदर रूम भी अच्छे दिए गए हैं, अच्छी फैसिलिटी है। पैसा नहीं है तो करीब 50,000 की भीड़ प्लेटफार्म के ऊपर जहाँ गाड़ियाँ चलती हैं उसके ऊपर बढ़िया हॉल बना रखा है।